जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि प्रभु श्री राम को वनवास न होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों का और वरदानों का क्या होता। ऐसे में इस बात को समझते समझते हम एक ऐसे प्रसंग पर पहुंचे जब हमने यह जाना कि पंपा सरोवर पर जब नारद जी की भेंट प्रभु से हुई तो क्या कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे हम हमारे बेहद ही खास मेहमान से। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं और फिर विशेष प्रसंग पर चर्चा करते हैं। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, कार्यक्रम के पिछले श्रृंखला में हमने यहाँ तक जाना कि जब प्रभु की भेंट नारद जी से हुई तो क्या कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद क्या कुछ घटित हुआ यह भी हम आपसे जानना चाहेंगे इस विशेष कार्यक्रम में। जी, जैसा कि पिछले एपिसोड में कहा था, नारद जी भगवान के पास इसलिए आते हैं जो उन्होंने उस समय श्राप दिया था, तो उनके मन में वो दुविधा थी। वहाँ आके भगवान से चर्चा करते हैं और उसमें इस पे विशेष रूप से राम नाम के महत्व को वो इसका वरदान मांगते हैं कि इसका महत्व सबसे ज़्यादा रहे। तभी वहाँ पर वो संतों के लक्षण की भी चर्चा करते हैं। तो संतों के लक्षण भगवान बताते बताते ये भी कहते हैं कि संतों के लक्षण तो वेद और सरस्वती भी पूरी तरह से नहीं बता सकते, इतने अधिक उनके लक्षण हैं। जब नारद जी इसको सुनते हैं कि विशेष और सरस्वती भी नहीं बता सकते हैं, तो फिर वो वहाँ से ब्रह्मलोक चले जाते हैं। नारद जी जब ब्रह्मलोक चले जाते, इधर क्या होता है, वो पंपा सरोवर की उस वाली दिशा में जहाँ से ऋषमुख पर्वत की ओर जाना होता है। ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव जी पहले से होते हैं। तो वो वहाँ क्या रहता है कि पहले जैसे चर्चा की थी, वो अक्सर भयभीत ही रहते हैं। उनके मन में एक ये बात होती है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को बाली ने किसी को भेजा हो। हाँ जी। तो वो वहाँ ऊपर से जब देख रहे हैं कि दो इस तरह के कुमार हैं, तो उनको हनुमान जी को वो विशेष रूप से ये कहते हैं कि आप वहाँ जाओ। तो क्या होता है कि हनुमान जी ना विप्र रूप धर तय गए हो। हनुमान जी वहाँ जो गए विप्र रूप में गए, तो ऐसा सुंदर उनका रूप है कि उन्होंने क्या किया हुआ है कि कमंडल भी उनके पास है, गले में रुद्राक्ष की माला है, जनेऊ उनके पास है, और उनका जो मस्तक है एक तरह से वो बिल्कुल साफ सीट है, मोड़ा हुआ है। तो वो ऐसी सुंदर आकर्षक वहाँ पर जाते हैं। और वो जब जाते हैं हनुमान जी, तो वहाँ भगवान जी से इस तरह से, क्योंकि उन्होंने क्या किया, विपरीत रूप है, और उसके बाद भी उन्होंने अपना जो माथा नवाकर भगवान जी से जब वो कहते हैं कि तुम श्यामल गौर शरीरा फिरऊं कहत रणबीरा, उनका ये कि भी तुम श्यामल गौर शरीर है, तुम क्षत्रिय रूप में होके यहाँ क्यों वन में विचरण कर रहे हो भाई, कि तुम उनका ये तीनों देवों में से तुम कोई हो या नर नारायण कोई दो, तुम नर नारायण ही हो। तो इस तरह जब भगवान की स्तुति कर रहे होते हैं, तो भगवान इस बात को देख के प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मण से ये कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, ये विप्र देखो कि कितना इनका उच्चारण और शब्द बहुत सुंदर है, इसमें कहीं कोई शब्द अनुपयुक्त नहीं है और किसी का भी उच्चारण वो नहीं है। इससे इनकी विद्वता भी झलकती है, और जिस तरह ये अभय है इस तरह से ये लगता है कि हाँ, और ये इस वन में है, तो उससे ये लगता है कि किसी न किसी के एक तरह से हो सकता है ऋषि के साथ में हो या कुछ हो। तो होता क्या है कि जब हनुमान जी ने उनसे परिचय की बात कही है, तो अब वहाँ पर भगवान राम अपना परिचय देते हैं कि हम इच्छाओं की गोत्रीय महाराज दशरथ के पुत्र राम और भाई ये लक्ष्मण हैं। हम पिता के वचन के कारण वन में आए हुए हैं। हमारे साथ हमारी पत्नी सीता भी थी, जिनका उस दशग्रीव या रावण ने हरण कर लिया है, जिसको खोजते हुए हम यहाँ आए हुए हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि कबंध और सबरी माता दोनों ने ही ये कहा है कि भी सुग्रीव से आप मित्रता करिए। तो वो वहाँ पर जब इस तरह से अपना परिचय देते हैं, फिर वो ये पूछते हैं भाई विप्र आप कौन हो। तो जैसे ही हनुमान जी को लगता है, तो उनका मन इतना गदगद हो जाता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि बिना किसी योजना के कोई अपना प्रिय यदि कहीं मिल जाता है तो एक अलग, और यहाँ हम बहुत समय के बाद वो प्रभु से मुलाकात हो रही है,
क्योंकि वो जब बाल्यकाल में थे, पहले भी हमने चर्चा की थी, तो वो अवध में थे, तब ही वहाँ पर भगवान ने उनको भेजा था कि आप अगला कार्य करिए। उनको ये विचार भी दिया था कि हम तुमसे वन में ही मिलेंगे। उन्हें इसकी जानकारी होने के कारण बराबर ये बात हुई थी। तो होता क्या है कि प्रभु जब मिले हैं तो वो इतने गदगद हो गए कि उनके मुख से ना वचन भी नहीं निकल रहे हैं। और जब वो वचन भी नहीं निकल रहे हैं तो वो वहाँ बड़ी बाड़ी ऐसी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो ऐसा अज्ञानी हूँ, मैंने नहीं पहचाना, तो ये तो मेरी मूर्ता है, मैं जीव हूँ, माया के बस हूँ। तो यहाँ मुझे क्या लगता है कि देखिए ना, हनुमान जी एक तरह से हम लोगों के भाव की बात कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी इस बात को कह रहे हैं कि मैं किसी साधन और उसको नहीं जानता हूँ, जबकि हनुमान जी इतने वो हैं कि उनके तो रोम रोम में राम राम और वो रटते हैं, तब इस बात को कह रहे होते हैं। वो कहते हैं ना कि वो प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, यानी कि हर समय उनके मन में राम लखन सीता भी वास करते हैं। और राम नाम के तो ऐसे प्रेमी हैं, ये माना जाता है कि कहीं भी कोई कथा किसी करे की हो रही होती है, वो वहाँ जरूर होते हैं, जरूर श्रवण करते हैं। और फिर भी वो इस बात को कह रहे हैं कि प्रभु मैं कोई साधन वो कुछ नहीं जानता, मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि एक सेवक पर स्वामी के भरोसे रहता है, जैसे कि एक पुत्र माता के भरोसे रहता है, उसी तरह से मैं तो और कुछ जानता ही नहीं हूँ, आप ही के भरोसे हूँ। तो प्रभु इस बात को बड़े उससे गदगद कर जब वो होते हैं तो कहते हैं उन्हें नहीं, उनको उठा के हृदय से लगाते हैं और ये भी कहते हैं कि तुमसे जो प्रेम है वो लक्ष्मण से भी दूना है। मतलब अब ऐसा होता है जैसे कोई व्यक्ति एकदम बहुत ज़्यादा अधीर हो जाता है तो उसे फिर एक बार कुछ शब्दों की ज़रूरत होती है, तो भगवान ये कहते हैं लक्ष्मण से भी दूना है। तो यहाँ एक बार ये प्रसंग भी आता है, भाई ऐसा क्यों कहा लक्ष्मण से दूना, क्योंकि यहाँ इसलिए लक्ष्मण से दूना लोग कहते हैं कि एक तरह से हनुमान जी उन भगवान शिव और शंकर का भी स्वरूप है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो इसलिए ये मानते हैं एक तरह से वो शंकर को इष्ट मानते हैं, उनका वो करते हैं। और एक तरह से हनुमान जी स्वयं में इतने प्रिय सेवक हैं कि उनके पास और कोई तो बात ही नहीं है, राम काज करे वे को आतुर, वो तो हर समय राम काज के लिए ही हैं। तो इसलिए उन्होंने ये कहा लक्ष्मण ते दूना। हालांकि जब आगे कभी चर्चा करेंगे तो जब लक्ष्मण शक्ति के बाद वहाँ पर जब वो चर्चा करते हैं तो वहाँ देखिए वो वहाँ तुम मम प्रिय, वहाँ भरत जी के समान कहते हैं जब वो मिलते हैं वहाँ पर। क्योंकि क्या हो कि वहाँ उन्होंने इसलिए किया कि उससे पहले भरत जी को अभी नहीं जानते हैं वो, अभी लक्ष्मण जी साथ में हैं, तब वो वहाँ भरत जी के पास अयोध्या से आते हैं, तब फिर वह वहाँ उनकी कहते हैं कि तुम भरत ही समाना, भरत के समान प्रिय हो। तो यहाँ ये बात बताने का ये आशय था कि किस तरह से भगवान वो गदगद हो रहे हैं हनुमान जी, और उनको संभाला है, उनके साथ ये रहा है। तब उन्होंने ये देखा हनुमान जी ने कि प्रभु बिल्कुल अब अनुकूल हैं, तो उन्होंने भी ये बात कही कि प्रभु इस तरह ऋषमुख पर्वत पर आपके दास सुग्रीव वहाँ रहते हैं, आप उनसे एक बार मिलिए। तो ऐसा भी आता है कि भगवान हनुमान जी वहाँ बैठकर एक अपने कंधे पर भगवान राम को, दूसरे पर लक्ष्मण जी को बिठाकर ऊपर वहाँ ऋषमुख पर्वत की ओर जाते हैं, वहाँ ले जाते हैं। क्योंकि जैसा वहाँ पर्वतों में खुला वातावरण होता है तो ये भी आता है कि वहाँ के वृक्ष के नीचे ही उनको बिठाया गया है। तब सुग्रीव उनके पास वहाँ आते हैं और सुग्रीव उनको माथा नवाकर फिर उनसे पूछते हैं कि प्रभु आप कौन हैं। तो जब वहाँ वो पूछते हैं तो लक्ष्मण जी एक तरह से उनका परिचय देते हैं कि इस तरह से ये भगवान सर्वज्ञ सर्वस्वामी सर्व वो करने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में अपनी पत्नी के उसको ढूंढने के लिए आपसे एक तरह से सहायता चाहते हैं, मैत्री चाहते हैं। हालांकि ऐसा कहने में लक्ष्मण जी के मन में बड़ा वो, क्योंकि उन्हें लगता है प्रभु तो अपने आप में ही सर्वस्व हैं, लेकिन उस स्थिति में क्योंकि प्रभु को सुग्रीव से मैत्री करनी है तो इसलिए इस बात को लक्ष्मण जी वहाँ उनसे रखते हैं। और लक्ष्मण जी रखते हैं तब फिर वहाँ सुग्रीव से इस बात को कहते हैं। साथ ही ये भी बताना चाहता हूँ कि जब ऋषमुख पर्वत से पहले हनुमान जी से वार्ता हो रही होती है तो वहाँ प्रभु ये भी कहते हैं वैसे तो मैं समदर्शी हूँ, मुझे समदर्शी कहा जाता है, मेरा कोई न प्रिय है ना अप्रिय है,
क्योंकि वहाँ उन्होंने जब ये भी कहा है ना, जैसे लक्ष्मण ने तो साथ साथ उन्होंने ये स्पष्ट भी किया कि ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मुझे सेवक विशेष प्रिय है। सेवक विशेष प्रिय क्यों है? क्योंकि सेवक का क्या है कि उसका अनन्य होता है, उसका कोई नहीं होता, वो केवल मेरे से ही जुड़ा हुआ होता है। वो पूरे संसार को एक तरह से मेरा रूप देख के ही सेवा करता है। तो अनन्यता की बात वो करते हैं, तो अनन्यता में है क्या कि वहाँ वो एक तरह से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि व्यवहारिक तौर पे अगर कहीं बात आती है, जैसे मीरा का एक वो आता है, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। होता क्या है कि अक्सर करके वैसे तो सब भक्त हैं, सब भगवान के, लेकिन हम अक्सर ही में रहते हैं कि हमें भाई ये परिवार भी और भगवान भी। कभी हम ऐसा नहीं कहते कि केवल, हाँ जी, जैसे मीरा ने वहाँ कहा मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो क्या होता है, कोई भी इस बात को कहना बहुत मुश्किल है कि दूसरा ना कोई। कहीं ना कहीं अब ये देखिए कि आदमी को अपना परिवार, कहीं कहीं उसको यश, कहीं शरीर, मतलब कहीं ना कहीं वो ऐसा जरूर है। तो भगवान ये कहते हैं भाई वो सेवक है मेरा जो अनन्यता उसको है इस तरह से कि उसका ये कि मेरा तो दूसरा है ही नहीं, जो कुछ संसार में दिख रहा है, हो रहा है, घटित हो रहा है, वो सब प्रभु और मुझे सबकी सेवा करनी है। तो इसी बात को इसलिए बताया कि प्रभु ने वहाँ जब इसको कहा है तो उस बात को ही बहुत महत्व हो जाता है कि क्यों सेवक से वो है, सेवक को और कुछ नज़र ही नहीं आता है। इसके बाद जब शिव ऋषमुख पर्वत पर वहाँ सुग्रीव के पास पहुँचते हैं तो सुग्रीव फिर वहाँ उनसे अपने मैत्री की बात रखते हैं। तो हनुमान जी एक तरह से वो कहते हैं मैं अच्छा हाथ फैलाओ। तो सुग्रीव जी जब हाथ फैलाते हैं तो ये कहा जाता है कि प्रभु तो एक वो चीज़ है कि कोई भी उनके सामने कैसा भी कोई भी होता है, यदि जब हाथ फैलाता तो उसके हाथ को वो पकड़ते ही हैं। इसको न कैसे हम समझ सकते हैं, जैसे द्रौपदी के बारे में जब आता है कि उन्होंने अपने हाथ उठाए थे तो भगवान कृष्ण ने उनकी लाज रखी थी, उसी तरीके से ये होता कि किसी भी तरह से अगर किसी ने हाथ उठाया तो भगवान उस हाथ को बिल्कुल पकड़ते हैं। तो यहाँ भी भगवान राम ने सुग्रीव के हाथों को हाथ पकड़ा है और उनको वो हुआ। तो क्या होता है कि हनुमान जी तुरंत वहाँ ऐसा करते हैं कि कुछ काष्ठ लकड़ी के फूल पत्ते ला के एक तरह से अग्नि प्रज्वलित करते हैं। उनका ये आशय होता है क्योंकि भगवान आर्य हैं, तो आर्य संस्कृति में भी ऐसा माना जाता है कि अगर कोई बच्चन एक तरह से अग्नि के सामने होता है तो उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। और इधर क्या है कि सुग्रीव के मन में हो सकता है एक शंका इस तरह की हो, क्योंकि आप एक व्यवहारिक बात देखो कि कहीं कोई किसी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष एक किसी से आके भी ये कहता है भाई मेरी तुम्हारी दोस्ती है, तो मन में एक शंका कहीं ना कहीं जरूर रहती है। बिल्कुल, अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। और वो तो ब्रह्मांड के नायक हैं और वो वहाँ इस बात को कह रहे हैं। तो हनुमान जी उनका स्वभाव भी जानते हैं, तो वो वहाँ पर ये करते हैं कि उस अग्नि को प्रज्वलित करके दोनों के हाथों को, बल्कि उनका वहाँ पूजन फूल से हनुमान जी ही करते हैं अग्नि को, और उसके बाद दोनों उसकी प्रदक्षिणा लगा करते हैं, एक तरह से परिक्रमा करते हैं। तो वहाँ ये ऐसा और कहीं किसी जगह नहीं हुआ है। निषाद से भी उनके सखा कहा है, उन्होंने विभीषण को भी बाद में कहा है, लेकिन केवल यहाँ रहा है जिससे सुग्रीव को विश्वास हो और उससे स्मरण रहे, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है कि एक तरह से वो उसमें भूल सकते हैं। इस बात को आगे चर्चा आएगी। तो इसी वजह से ऐसा हुआ और वो फिर वहाँ उस समय इस बात को कहते हैं कि भाई एक तरह से जो भगवान वो अग्नि है वो तो उसका रूप माना जाता है सूर्य भगवान का, तो वो कहते हैं भगवान सूर्य एक तरह से उनके पिता हैं, वो सुग्रीव जो हैं उन्हीं के वो हैं। तो भगवान राम भी कहते हैं हमारे भी कुल देवता हैं छगवती तो सूर्यवंशी, दोनों इस बात को मानते हैं कि उनके सामने अब हमारा एक तरह से ये वचन है कि अब तुम्हारा दुख हमारा दुख, हमारा सुख तुम्हारा सुख। भगवान राम ये कहते हैं कि राम को कोई भी बात दोबारा नहीं कहनी पड़ती, हमें तुम्हारी मैत्री स्वीकार है। तो तब ये होता है ना, तो फिर उस समय वहाँ पर क्या करते हैं सुग्रीव, एक वृक्ष के पुष्प की जो एक तरह से लता कहीं डाली होती है उसको तोड़कर बिछाते हैं। एक तरह से वो भगवान को ये आसन देते हैं कि हमारे यहाँ तो एक श्रद्धा का ही रूप होता है, इस पर आप विराजें। क्योंकि अब कहीं बैठने की बात हुई, जब ऐसा वहाँ होता है तो तुरंत लक्ष्मण जी क्या करते हैं, एक तरह से एक आसन उन्होंने दे दिया है,
तो इसी तरह से एक डाली तोड़ के वो वहाँ बिछाते हैं और वो भी कहते हैं सुग्रीव के लिए आप अपना आसन ग्रहण करें। तब वहाँ जब ये देखा जाता है तो हनुमान जी ने क्या किया, एक और डाली थोड़ी वहाँ तोड़ के वो लक्ष्मण जी के लिए ये कहते हैं कि आप अपना आसन ग्रहण करें। इस तरह से वहाँ जब वो बैठते हैं तो फिर वहाँ चर्चा हो रही होती है। तब वो इस चर्चा को कहते हैं कि इसी तरह से मैं एक बार अपने जो मंत्रियों के साथ यहाँ बैठा हुआ था, तब ऊपर से एक बार ये हमने देखा था कि दशग्रीव जो रावण है उस तरह से एक अबला नारी को, ये सीता को वहाँ से ले जा रहा है। और उन्होंने क्या किया है कि उसी समय अपने जो एक वस्त्र पहने हुआ था उसमें उत्तरा कहते हैं, एक तरह से पल्ला जैसे कहें शायद, उसको फाड़कर उसमें अपने जो आभूषण हैं उनको गिराया है। तो वो ये कहते हैं उन आभूषणों को गिराया है। तो तुरंत भगवान के मन में आता है अच्छा वो कहाँ है, तो इधर हनुमान जी एक तरह से उस गुफा में जो रखे आभूषण हैं उनको लेकर आते हैं। और उन आभूषणों में जब वो देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि कंकड़ है, मतलब एक तरह से कड़ा भी है, गले का हार भी है और अन्य नुपुर भी है। तो वहाँ उनको देखकर ये बात आती है कि भाई अब कैसे माना कि उन्हीं के हैं। तो वो उन आभूषणों को जब देख रहे होते हैं तो लक्ष्मण जी से ये इस बात को कहते हैं कि क्या लक्ष्मण तुम इनमें से ये पहचानते हो, ये जो केयूर है जो उनका हार है, तो वो उससे बड़े उससे कहते हैं मैंने तो माता के कभी हाथ और ऊपर दृष्टि ही डाली, मैंने तो मैं नहीं कह सकता। तो ये जब सुनते हैं हनुमान जी और वो सुग्रीव नल नील वगैरह सब जामा अचानक अरे बड़ी आश्चर्य की बात है। लेकिन हनुमान जी कहते हैं नहीं, ये परमाचार जीवों के बड़े परम आचार हैं, इनके लिए कुछ भी संभव है, ये ऐसा कर सकते हैं। तो भगवान राम फिर ये पूछते हैं तो क्या लक्ष्मण तुम कुछ भी नहीं पहचानते हो? बोले नहीं प्रभु, मैं उनके नुपुर पहचानता हूँ कि रोज़ मैं उनके चरणों में अपनी दंडवत करता था, तो ये नुपुर उनके हैं। लेकिन अब ये जो नुपुर हैं इनमें तो कोई वो तेज है ही नहीं, अब तो ऐसे ये लग रहे हैं। तो क्योंकि क्या होता है जो अन्य आभूषण है ना, एक तो ये उस समय जब हमने चर्चा की थी माता अनसुईया ने दिए थे, हाँ जी। तो ये आभूषण वहाँ से तो लाए नहीं थे। तो होता क्या, सबको हो सकता है उस समय ध्यान भी ज़्यादा नहीं गया कितने पहने नहीं। इधर क्या होता है कि माता सीता उसी समय ये निर्णय ले लेती हैं। ऐसा आता है जब जटायु जिस समय उससे दशग्रीव से युद्ध हो रहा होता है, जब अपहरण हो गया है, तो इन आभूषणों का क्या महत्व है। क्योंकि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि कोई भी श्रृंगार, कोई भी आभूषण केवल पति के लिए ही किए जाते हैं। तो वो वहाँ पर ऐसा आता है कि वहीं उतार लेती हैं अपने आभूषणों को। अब ये देखिए ना किस तरह से चीज़ें घट रही होती हैं, मतलब अभी वहाँ किसी को नहीं पता कि जिस समय आभूषण उतारे आगे कहीं ऐसा कहीं कोई मिल सकता है, लेकिन उन्होंने आभूषण उतारे हैं। और जब वो वहाँ पर्वत पे देखे हैं तो उन्होंने ऐसा भी कहा है कुछ कि भाई मेरे धर्म भाई बनना सुग्रीव को और ये सूचना देना प्रभु को, वहाँ से गिराती हैं। तो क्या होता है कि ये चीज़ देखने की है ना कि कैसे कहाँ क्या घटित हो रहा होता है कि सुग्रीव और उनका वहाँ बैठना, उनका वो वहाँ आभूषण पहले से उतारना, उनका उसको डालना, तो उन्हें वो मिलना। तो उन आभूषणों को देख के प्रभु एक तरह से गदगद और वो हो जाते हैं। तो तभी उनको इस बात का फिर ये आता है कि जब उनके विरह में होते तो सुग्रीव इस बात को कहते हैं प्रभु ऐसी कोई बात नहीं, उस दशग्रीव को कहीं ना कहीं ढूंढ के रखेंगे। और वो एक तरह से ना अपनी बात कर देते हैं कि मैं भी तो एक तरह से मेरी पत्नी को एक तरह से वो कहते हैं कि हर लिया गया या छीन लिया गया है, मैं भी यहाँ इस तरह से निवास करता हूँ। प्रभु जी फिर पूछते हैं ना उनसे कारण कवन बसों, क्योंकि जब वो पर्वत पर रहते हैं फिर उनके बारे में वो पूछते हैं। तो वो अपनी फिर वो बिल्कुल शुरू से बताते हैं कि किस तरह से, जैसे पहले शायद चर्चा हुई थी फिर भी करते हैं कि ब्रह्मा जी के एक बार आंसुओं से, ब्रह्मा जी से किसी तरह से एक ऋक्षराज का जन्म हुआ था। वो ऋक्षराज जो बानर थे, इतना ऐसा आता है कि एक बार उन्होंने कुएं में किसी कूप में झांका तो वो उन्होंने अपने रूप को देखा, वो उसमें किसी तरह जाते हो तो उनका जो सबसे बड़ी प्रमुख बात है वो उनका पुरुष से वो महिला में परिवर्तित हो जाता है, जिससे ये माना जाता है कि भगवान सूर्य से एक तरह से सुग्रीव हुए हैं और उन्हीं के उससे इंद्र के द्वारा बाली हुए हैं। तो इंद्रपुत्र बाली हैं, सूर्यपुत्र सुग्रीव हैं।
और इसमें एक सबसे बड़ी विलक्षण बात एक और भी है कि एक समय के बाद वो दोबारा फिर पुरुष में ही परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसा एक ये विलक्षण उदाहरण उस समय की विज्ञान कहें क्या कहें कि ऐसा भी हो सकता है, जिसे कहना चाहिए अविश्वसनीय, लेकिन ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि ऐसा हुआ है। तो वो इसकी वहाँ से चर्चा करते हैं कि मैं सुग्रीव वहाँ, और ऐसा भी बताते हैं ऋक्षराज समय आने पर, क्योंकि बाली बड़े थे तो उनको उन्होंने अपना एक तरह से सिंहासन दे दिया और और उन्होंने ये भी बताया कि एक तरह से बाली का जो विवाह है वानरराज सुषेण है उनकी पुत्री तारा से हुआ था। मेरा विवाह एक तरह से सतवली वानरराज हैं उनकी पुत्री रूमा से हुआ है। तो वो ये बताते हैं जब वानरराज को वो दे दिया तो बाली एक तरह से बड़े धार्मिक भी हैं। वो ये भी कहते हैं कि वो इतने धार्मिक हैं कि वो प्रतिदिन चारों दिशाओं के जो समुद्र हैं उन पर एक दूसरे से जाकर एक तरह से वो करते हैं संध्या। ऐसा होता है बहुत से लोगों के जैसे नियम इस तरह के होते हैं, हमें रोज़ मंदिर जाना है तो जिसकी जैसी बहुत से लोग रोज़ आज भी परिक्रमाएं देते हैं भिन्न भिन्न तीर्थ स्थलों में। तो इसी तरह से क्योंकि उनकी क्षमता अधिक थी तो उनके ये था कि चारों दिशाओं के जो समुद्र हैं उनको एक तरह से वो करते थे संध्या। तो ये यहाँ बताने का ये आशय कि उनकी कितनी बड़ी वो क्षमता थी। तो यहाँ साथ ही ये भी बताना है कि जैसे जो दशग्रीव है रावण, क्योंकि उसको एक अपनी दिग्विजय की कामना रहती तो वो उसमें निकला हुआ था, तो उन्होंने बाली से युद्ध की कामना की, क्योंकि बाली अपने उसमें एक तरह से संध्या में तो उन्होंने मना किया उससे अभी रुको जा रहा। लेकिन होता क्या है कि जो घटना होता है उसके हिसाब से घटता है, लेकिन वो फिर भी रावण गर्जना करता है। तो क्या करते हैं बाली उनको अपने कच्छ मतलब एक तरह से बगल में दबा लेते हैं। और ऐसा भी प्रसंग आता है कि करीब कई महीने 6 महीने तक का भी आता है कि उन्होंने बिल्कुल ही भूल गए, लेकिन कुल मिला के ये निश्चित ही बगल में दबाया है। और उसी के कारण ये भी आता है कि उनकी बगल में कुछ एक तरह से फुंसी थोड़ा सा कुछ हुआ तब उन्हें ध्यान आया अरे ये है। तो जिसको ये भी आता है उन्होंने फिर बाली ने अपने महल में एक तरह से जो अंगद का पालना सा था उससे बांध दिया है। तो ये भी आता है कि तारा उनके जो एक तरह से मस्तक थे 10 उन पर वो बाकायदा दीपक जलाया करती थी बच्चों के खेलने और उसके लिए। तो ये भी आता है कि जब वो काफ़ी समय इस तरह से रहे हैं तो जो पुलस्त ऋषि थे एक तरह से रावण के जो बाबा हैं उनको दया आती है, और दया आती है तो वो वहाँ आकर उसे छुड़ाते हैं रावण को जब छुड़ाते हैं तो एक दूसरे की यहाँ पर मैत्री हो जाती है। और मैत्री का अर्थ सिर्फ ये हो जाता है भाई ठीक है कि रावण एक तरह से या लंका वाला कोई भी किष्किंधा में किसी तरह से कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई वो नहीं करेगा, और किष्किंधा का ये कोई आशय नहीं है वहाँ कहीं कुछ भी वो करेगा। तो इस तरह से मैत्री। लेकिन यहाँ ये और एक बताना आवश्यक है कि देखिए रावण को सबको पता है सोने की लंका है, लेकिन ऐसा भी जिक्र आता है कि वो एक मुकुट चुरा के ले जाता है रावण बाली के यहाँ से क्योंकि ये संभवतः जो पहले भी चर्चा की थी ये वो मुकुट संभावित है, किसी प्रमाणित साहित्य में तो नहीं है, लेकिन वैसे किताबों में आता है कि एक बार महाराज दशरथ से उनका बाली का युद्ध होता है जब तारा साथ में थी, क्योंकि बाली को ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो भी उनके समकक्ष आएगा सामने आएगा तो आधी शक्ति उन्हें आ जाएगी। तो महाराज दशरथ ने काफ़ी युद्ध किया लेकिन ऐसा होना स्वाभाविक था। तो वहाँ तब उसने इस तरह की शर्त रखी थी या तो माता कैकेयी को छोड़ जाएं या अपने मुकुट को छोड़ जाएं। तो ये उसने इसलिए बताया क्योंकि वहाँ पर ये स्वाभाविक था, इस बात को दो के अलावा कोई नहीं जानता था, माता कैकेयी और दशरथ की मुकुट वहाँ है। तो उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए भी वन में आना आवश्यक था। और यहाँ ये बताना मेरा इसलिए है कि शायद रावण को भी ये लगता होगा मेरी भी मृत्यु किस कारण से होगी, तो उसने भी मुकुट को शायद ये एक कारण यही बन जाए कि आखिर होनी तो मेरी भी मृत्यु है, आगे अभी आएगा। तब ये हमने पहले भी वहाँ लीला में कहा था जब वो सबसे पहले जब सीता हरण की लीला होती है कि उसने सारी चीज़ बहुत विचार करके ही ऐसा निर्णय लिया है, जिसके कारण से उनसे कोई भी समझाता है कुछ भी करता है तो भी वो उस बात को बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना है।
तो ये बताने का आशय है कि हो सकता है सीता हरण तो बहुत बाद में हुआ, उसे लगा मुकुट की, उसे वैसे तो कहीं किसी सोने की कमी तो है नहीं कोई, लेकिन मुकुट को एक कारण बनाना चाहा हो, इस वजह से एक शायद चुरा ले गया हो कि सोने की लंका है वो मुकुट क्यों लेंगे, क्या फर्क पड़ना है, लेकिन शायद इसलिए ऐसा हो सकता है रहा हो। तो यहाँ ये बताने का आशय था कि वो मुकुट तो लेके चला जाता है, लेकिन दोनों की जब दोस्ती, इस बात को विशेष रूप से भगवान राम और लक्ष्मण इसको समझते हैं, क्योंकि इसका वो एक राजनीतिक अर्थ वो समझते हैं कि भाई जब दोनों की मित्रता है बाली और रावण की, तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि भाई कभी अगर रावण को सीधा हमने किसी तरह से युद्ध करते हैं और उसने इनसे किसी उसकी कामना की, सहायता की, तो बाली सहायता ना करे। तो बाली से ये उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। जब ये तो निश्चित है दोनों मित्र हैं, वो मित्र हैं तो कभी कुछ हो जाता तो राजनीतिक कारणों से उन्हें ये लगा, अब क्योंकि सुग्रीव और बाली दो में हैं तो इनमें से अब एक बात ही ये आती है कि बाली का वध इसलिए भी आवश्यक हो जाता है, अगर बाली को नहीं हटाया गया और कल को रावण की किसी तरह की सहायता की तो ये एक राजनीतिक आवश्यकता भी हो जाती है कि पीछे से हम अपने को सुरक्षा भी चाहिए होती है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर ही होता है, बाली का प्रत्यक्ष कैसे हम उससे वो तो कर नहीं सकते भाई, कोई तो ना कोई कारण तो चाहिए होता है। बिल्कुल, किसी को यदि मृत्युदंड देना है, किसी को युद्ध करना है तो कैसे होगा, कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तो उसी की वजह से उन्हें ये लगता है, तब वो सुग्रीव की बातों को सुन रहे होते हैं, तभी वहाँ कुछ उनको समझ में आता है। बिल्कुल सर, हम आपसे यह ज़रूर जानना चाहते हैं कि सुग्रीव ने ऐसा क्या प्रभु से कहा जिसके कारण जो है प्रभु ने यह ठाना कि हाँ उन्हें वध करना है बाली का, यह हम आपसे ज़रूर जानना चाहते हैं। लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में, क्योंकि अब हमें समय इजाज़त और नहीं दे रहा, तो कार्यक्रम को हमें यहीं पर विराम देना होगा। लेकिन इतनी आपने विशेष जानकारी से हमें अवगत कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों का कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। साथ ही होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना। जय सिया राम। जय सिया राम।